हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे बेल्ट्रॉन की एक रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसके तहत हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो विभिन्न पैकेज हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, उसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एक सीरीज के जरिए मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मॉडल सेट 4, और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मॉडल सेट 4। तो इसमें भी मैं 20 क्वेश्चंस जो होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जिनके एग्जाम्स में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, उन्हें ही मैं डिस्कस करता हूं। यह क्वेश्चन मैंने खुद सेलेक्ट किया है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से, और प्रैक्टिकल मैंने खुद बनाया है इन क्वेश्चंस को एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का रिवीजन सीरीज। तो जैसा कि ये देख सकते हैं, यह है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस, जिसमें कई सारे टैब्स हैं। तो यह मैं बार बार इंटरफेस इसलिए लगाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट इसलिए लगाता हूँ, ताकि आप लोगों को ये सब जो टैब्स हैं और जो बटन्स हैं, मेन्यू हैं, आप लोगों के दिमाग में एकदम अच्छे से बस जाएं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। और अगर आप लोगों के पास कंप्यूटर है या फिर आप किसी सेंटर पे ज्वाइन कर रखे हैं, तो वहाँ पे जाके उन टैब्स को अच्छे से याद करने की कोशिश करें, हर एक टैब्स को ओपन कर करके देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल सेट 4 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। क्वेश्चन नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ऐसी कौन सी विशेषता है जो हमें अलग अलग व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने में सक्षम बनाती है? तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएस वर्ड की ऐसी कौन सी विशेषता है जिसमें हम एक ही लेटर हो गया या फिर कोई भी दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट अलग अलग व्यक्तियों को एक ही समय में भेज सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मेल मर्ज। मेल मर्ज मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया है, इसका एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, बेल्ट्रॉन 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें मैंने मेल मर्ज को बहुत अच्छे से समझाया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एमएस वर्ड में आप पेज ब्रेक कैसे डालते हैं, मतलब पेज ब्रेक इंसर्ट कैसे करते हैं? तो पेज ब्रेक कहने का मतलब कि ये एमएस वर्ड है, इसका एक पेज है, हमने एक पेज का एक डॉक्यूमेंट ओपन किया, फिर उसमें मल्टीपल पेजेस हम लोग ऐड कर देते हैं, एक हो गया, दो हो गया, फिर पेज नंबर 3। तो एक पेज कहाँ पे एंड होगा, मतलब कि हम लोग कर्सर जो है एंटर प्रेस करते करते नीचे जाएंगे। अभी हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं पेज ब्रेक को अच्छे से दिखा दूंगा। कर्सर अभी स्टार्टिंग में ब्लिंक कर रहा है, मार्जिन के बाद हम लोग एंटर प्रेस कर रहे हैं, तो फिर अगले लाइन में आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, और यहाँ के बाद क्या होगा, जब हम लोग एंटर प्रेस करेंगे तो यह नेक्स्ट पेज में चला जाएगा, तो उसे ही बोलते हैं पेज ब्रेक। तो यही सवाल यही पूछ रहा है कि आप पेज ब्रेक कैसे इंसर्ट कर सकते हैं एमएस वर्ड में, तो उसका शॉर्टकट की पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस एंटर। हमारा कर्सर कहीं पे भी रहे, हम कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो एक नया पेज ऐड हो जाएगा और पेज ब्रेक इंसर्ट भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, एमएस वर्ड में होम की का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो हम सभी को पता है, हमारे कीबोर्ड पे एक की मौजूद होता है जिसका नाम है होम की। यह इंसर्ट, डिलीट, पेज अप और पेज डाउन के बगल में होता है। तो सवाल में यही पूछा जा रहा है कि जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं और होम की जब प्रेस करते हैं तो उससे क्या हमें फायदा मिलता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट के आरंभ में कर्सर ले जाने के लिए, तो कोई भी डॉक्यूमेंट है, सपोज करिए यह एक पेज का डॉक्यूमेंट है, कर्सर हमारा कहीं भी है, तो यह ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि जब हम लोग होम की प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में चला जाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर पैराग्राफ के आरंभ में कर्सर ले जाने के लिए, मान लीजिए इसमें 3-4 लाइन का एक पैराग्राफ है, कर्सर अभी हमारा लास्ट लाइन पे है, हम लोग होम की प्रेस करेंगे तो ये पूछ रहा है कि पैराग्राफ के स्टार्टिंग में, तो नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, स्क्रीन की शुरुआत में कर्सर ले जाने के लिए, तो स्क्रीन जो है, स्क्रीन ये रहा हमारा, और यहाँ पे स्क्रीन के शुरुआत में कर्सर ले जाने के लिए, तो नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि लाइन के आरंभ में कर्सर ले जाने के लिए। तो हमारा जिस भी लाइन में कर्सर जहाँ पे भी हो, सपोज करिए ये सेकेंड लाइन में हमारा भी कर्सर यहाँ है, हम लोग होम की प्रेस करेंगे ना, तो यह कर्सर यहाँ पे मतलब उस लाइन के स्टार्टिंग में चला आएगा। हम लोग प्रैक्टिकल करके इसे अच्छे से समझेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू अलाइन टेक्स्ट टू बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स? तो यह सवाल हिंदी में मैं बता देता हूं, इन नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन हम लोग इस्तेमाल करेंगे जिसके जरिए जो टेक्स्ट होता है उसको अलाइन किया जा सकता है लेफ्ट के साइड से भी और राइट के साइड से भी? हमने
होम टैब के अंतर्गत अलाइनमेंट देखा था, किन किन प्रकार का अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट होता है, सेंटर होता है, राइट होता है और जस्टिफाई होता है। तो इसका राइट आंसर होगा जस्टिफाई अलाइनमेंट। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+J। जब हम लोग किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करके Ctrl+J प्रेस करेंगे तो क्या होगा, टेक्स्ट जो है लेफ्ट साइड से भी अलाइन हो जाएगा और राइट साइड से भी अलाइन हो जाएगा। इसे प्रैक्टिकल में मैं दिखा दूंगा। अब चलिए कुछ सवाल जो है हम लोग प्रैक्टिकल के जरिए देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लाइव प्रैक्टिकल हम लोग कर रहे हैं और उसके इंटरफेस पे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, MS वर्ड की ऐसी कौन सी विशेषता है जिसमें हम अलग अलग व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने में सक्षम बनाते हैं। तो इसका आंसर तो हम लोग जानते हैं, मेल मर्ज। अब क्वेश्चन नंबर 2 था, MS वर्ड में आप पेज ब्रेक कैसे डालते हैं। तो यहाँ मैं नीचे दिखा देता हूँ, अभी पेज ऑफ 1 है, मतलब कि इस डॉक्यूमेंट में एक ही पेज है। मैं स्क्रॉल करके नीचे जा रहा हूँ, यहाँ देखिए अभी पेज 1 पे ही हैं हम लोग, क्योंकि एक ही पेज है और कर्सर अभी हमारा पेज के स्टार्टिंग में ब्लिंक कर रहा है। जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा, ये देखिए कर्सर जो है हमारा धीरे धीरे नीचे आ रहा है। देखिए ये कर्सर जो है हमारा पेज के एकदम बॉटम में आ गया। अब इसके बाद जब मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा, यह देखिए एक दूसरा पेज फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे पेज 2 of 2, और उसके स्टार्टिंग में हमारा कर्सर चला गया, यानी कि यहाँ पे हमारा जो पेज ब्रेक है यहाँ पे इंसर्टेड है। अब हम लोग चाहते हैं इसे, मैं फिर से क्या करता हूँ, एक सेकेंड पेज को मैं डिलीट कर देता हूँ और हमारा कर्सर जो है उस पेज के स्टार्टिंग में है। तो इसका शॉर्टकट की पूछा जा रहा था, हम लोग पेज ब्रेक MS वर्ड में कैसे डालते हैं। तो Ctrl+Enter मैं जैसे प्रेस करूंगा, देखिए हमारा जो कर्सर है वह सेकंड पेज के स्टार्टिंग में चला गया, यानी कि यहाँ पे पेज ब्रेक इंसर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा था कि कीबोर्ड में होम की जो मौजूद होता है उसे प्रेस करने से हमें क्या मिलता है, मतलब कौन सा ऐसा फंक्शन परफॉर्म होता है। तो देखिए ये पैराग्राफ है, अभी हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। मैं फर्स्ट पैराग्राफ के सेकंड लाइन में कर्सर अभी यहाँ ले जाता हूँ, मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ तब अच्छे से दिखेगा। यह देखिए सेकेंड लाइन में या फिर फर्स्ट लाइन में हमारा कर्सर जो है यहाँ पे है, एक लाइन खत्म होने के बाद यहाँ पे। जैसे ही मैं होम की प्रेस करूंगा, यह देखिए हमारा कर्सर जो है उस लाइन के स्टार्टिंग में चले आया। ऐसा नहीं कि पैराग्राफ के स्टार्टिंग में, हम लोग यहाँ भी कर देते हैं कर्सर। अब मैं सेकेंड पैराग्राफ के सेकेंड लाइन के बीच में कर्सर है, मैं होम की प्रेस करूंगा तो उस लाइन के स्टार्टिंग में हमारा कर्सर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा था कि ऐसा कौन सा ऑप्शन हम लोग चुनेंगे जिससे लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट दोनों हो जाएगा किसी भी टेक्स्ट या फिर पैराग्राफ में। तो अभी देखिए हमारा जो पैराग्राफ है, इसे मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये सिर्फ लेफ्ट साइड से अलाइंड है, क्योंकि जब मैं ऊपर रूलर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे सारे जो टेक्स्ट हैं, सारे जो लाइन्स हैं, एक लाइन में वो सीधे स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन जब मैं राइट साइड पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए थोड़ा बहुत तिरछा है, एक लाइन यहाँ खत्म हो रहा है, दूसरा लाइन पहले खत्म हो जा रहा है। ऊपर हम लोग पैराग्राफ सेक्शन में जाएंगे तो ये देखिए अभी ये लेफ्ट अलाइंड है। अब मैं इस पे जस्टिफाइड अलाइनमेंट करने के लिए इसे मैं पूरा सेलेक्ट करता हूँ Ctrl+A की मदद से, और अगर मैं शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ या फिर ऊपर से जाके इस जस्टिफाइड अलाइनमेंट को प्रेस करता हूँ, तब देखिए किस तरीके से हमारा पैराग्राफ जो है वह हो गया। यह देखने में अच्छा लग रहा है। बेसिकली बुक्स या फिर कोई भी मैगजीन्स, न्यूज़पेपर में जस्टिफाइड अलाइनमेंट ही होता है। तो देखिए राइट साइड से भी यह अलाइंड हो गया और लेफ्ट साइड से भी यह अलाइंड हो गया। अब चलिए वापस से हम लोग चलते हैं MCQ पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, आप वर्ड डॉक्यूमेंट में फुट नोट कैसे जोड़ते हैं। तो एक होता है फुट नोट, एक होता है एंड नोट। इसे मैं प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कि बेसिकली इन फुट नोट और एंड नोट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए हेडर एंड फुटर, इसे आप मत समझ लीजिएगा, हेडर एंड फुटर एक अलग चीज होता है और फुट नोट और एंड नोट ये दोनों अलग चीज होता है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हम लोग फुट नोट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, हम लोग रेफरेंस टैब पे जाएंगे और फुट नोट पे सेलेक्ट करेंगे, तब जाके फुट नोट जो है उस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। इसे प्रैक्टिकल के जरिए मैं आपको समझा दूंगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर का उपयोग क्यों किया जाता है। यहाँ देखिए मैं अभी हेडर एंड फुटर की बात कर रहा था, अगले क्वेश्चन में ही हमें हेडर एंड फुटर मिल गया। तो पूछा जा रहा है कि MS वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट में हेडर एंड फुटर हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शंस हम लोग देखते हैं। दस्तावेज के समग्र स्वरूप को बढ़ाने के लिए, मतलब कि वह दस्तावेज देखने में कैसा है उसका खूबसूरती बढ़ाने के लिए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। किसी पृष्ठ के प्रारंभ और अंत को चिन्हित करने के लिए, तो यह बोल रहा है कि किसी पेज, जो भी MS वर्ड में पेज हमने ओपन किया है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को दर्शाने के लिए, तो नहीं, ये भी नहीं है। बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए, मतलब कि कोई मल्टीपल पेज का डॉक्यूमेंट है, मतलब बहुत सारे पेजों का वह डॉक्यूमेंट है, तो क्या उसे हम लोग अधिक पठनीय बनाने के लिए, तो नहीं, हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल इसलिए भी नहीं किया जाता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
यहाँ दिया गया है टू अलाउ पेज हेडर्स एंड फुटर्स टू अपीयर ऑन द डॉक्यूमेंट व्हेन इट इज प्रिंटेड। तो हेडर एंड फुटर हम लोग किसी डॉक्यूमेंट में इसलिए लगाते हैं ताकि जब वो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर हेडर और फुटर आ जाए। तो हेडर सपोज करिए हमने चैप्टर का नाम दिया है और फुटर हम लोग पेज नंबर दे रहे हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि यह जो पेज है यह इसके बाद कौन सा पेज है और इसके पहले कौन सा पेज है और यह किस चैप्टर का टॉपिक है। तो हेडर एंड फुटर बेसिकली इसीलिए हम लोग डॉक्यूमेंट में डालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू चेक स्पेलिंग। तो यह क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है कि स्पेलिंग चेक करने के लिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा F7। तो फंक्शन की 7 जब हम लोग प्रेस करेंगे तो वह क्या करेगा, स्पेलिंग चेक कर देगा हमारे लिखे गए या टाइप किए गए डॉक्यूमेंट्स पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक शॉर्टकट की है Ctrl+W। यह किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्या ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स, प्रिंट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए, या फिर करंट वेब पेज को अपडेट करने के लिए, या फिर करंट विंडो को क्लोज करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा क्लोज द करंट विंडो। तो कोई भी विंडो खुला हुआ है हमारे सामने, विंडो कहने का मतलब कि एक पेज खुला हुआ है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है या पावर पॉइंट का है, कोई भी। अगर हम लोग Ctrl+W अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो वह विंडो जो है हमारे सामने, जैसे यह एक विंडो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, यह एक विंडो है और हम लोग Ctrl+W जब प्रेस करेंगे तो यह विंडो जो है बंद हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट की Shift+Delete किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो यह Shift+Delete सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही नहीं इस्तेमाल किया जाता है, आम किसी भी एप्लीकेशन पे अगर हम लोग कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं किसी आइटम को सेलेक्ट करके डिलीट करने के लिए, तब अगर उसके साथ हम लोग शिफ्ट प्रेस करेंगे तो यह वही काम करेगा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा रिसाइकल बिन में बिना रखे सेलेक्टेड आइटम को स्थायी रूप से यानी परमानेंटली रूप से वह डिलीट कर देगा। बेसिकली होता क्या है, जब हम लोग कोई भी आइटम सेलेक्टेड होता है या फिर कोई भी एप्लीकेशन हम लोग उसे सेलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड पे जब डिलीट प्रेस करते हैं तो वह हमारे कंप्यूटर से पूर्ण रूप से डिलीट नहीं होता। वह क्या होता है, कंप्यूटर में एक रिसाइकिल बिन होता है, वह उसमें चला जाता है। तो हमारे पास उसके बाद यह ऑप्शन रहता है कि रिसाइकिल बिन ओपन करके हम लोग जब रीस्टोर बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर से वह वापस वहीं पे चला जाएगा जहां से हमने डिलीट किया था। लेकिन जब शिफ्ट प्रेस करके डिलीट प्रेस करेंगे किसी आइटम को सेलेक्ट करके, तब वह रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा बल्कि वहीं से वह परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी एरो कीज के साथ Ctrl+Shift का उपयोग करने से क्या होता है? तो अभी मैंने बताया था हमारे कीबोर्ड में एरो की होता है, यह देखिए टॉप एरो होता है या बॉटम एरो या राइट एरो और लेफ्ट एरो। इसी के ऊपर होता है आपका होम की, इंसर्ट की, डिलीट की, पेज अप और पेज डाउन। तो ये सब की मौजूद होते हैं हमारे कीबोर्ड पे। तो जब हम लोग कंट्रोल शिफ्ट और किसी भी एरो की का उपयोग करेंगे तो उससे क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हाईलाइट अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। मतलब कि कोई भी एक टेक्स्ट का ग्रुप को वह हाईलाइट कर देगा, उसे सेलेक्ट कर देगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो चलिए आ गए वापस से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस पे। यहाँ कुछ पैराग्राफ मैंने पहले से एंटर करवा रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 था कि वर्ड डॉक्यूमेंट में हम लोग फुटनोट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर मैंने बताया था, रेफरेंस टैब में जाके फुटनोट या फिर एंड नोट हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। तो फुटनोट और एंड नोट में क्या डिफरेंस होता है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे हम लोग अभी हमारा कर्सर पैराग्राफ के स्टार्टिंग में ब्लिंक कर रहा है, हम लोग इसे लास्ट पे ले जाते हैं। हम लोग जैसे ही फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो देखिए फुटनोट क्या है, पेज के लास्ट में यहाँ पे हमारा फुटनोट आ गया। अब एंड नोट मैं दिखाता हूँ क्या होता है। एंड नोट जैसे फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें कितने पैराग्राफ हैं, ये 1 2 3 4 और 5 पैराग्राफ है इस डॉक्यूमेंट में। तो हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ के स्टार्टिंग में है और इंसर्ट एंड नोट पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, इस पैराग्राफ जो यह पैराग्राफ है डॉक्यूमेंट खत्म हो रहा है उसके बाद में यह एंड नोट आ रहा है। तो जब यह जहाँ पे यह पैराग्राफ खत्म हो रहा है उस पैराग्राफ के बाद एंड नोट आ रहा है। और फुटनोट क्या होता है, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के नीचे में, जैसे कि यहाँ देखिए फुटनोट पे मैं जब इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट फुटनोट, तो यह देखिए पैराग्राफ नहीं बल्कि पूरे के पूरे पेज के यह नीचे में फुटनोट इंसर्ट हो रहा है। और हेडर एंड फुटर कुछ अलग चीज होता है। तो चलिए इससे हमें क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 था हेडर एंड फुटर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो बेसिकली हम लोग हेडर एंड फुटर को इंसर्ट इसलिए करते हैं ताकि वह डॉक्यूमेंट पे हमें दिखे जब हम लोग पेज को प्रिंट करें। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग देखते हैं स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, Ctrl+A से पूरे को सेलेक्ट करते हैं हम लोग
और जब F7 प्रेस करेंगे हम लोग कीबोर्ड पे, यह क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली स्पेलिंग चेक कर रहा है। और यहाँ दे दिया वी आर फिनिश चेकिंग योर सिलेक्शन, वांट टू चेक द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो हम लोग यह हमें मैसेज दे रहा है कि हमने आपके डॉक्यूमेंट को, सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट को चेक कर लिया, उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। क्या आप चाहते हैं बाकी डॉक्यूमेंट को भी चेक करना, तो यस पे क्लिक कर सकते हैं या फिर नो पे क्लिक कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 था, Ctrl+W का इस्तेमाल करने से क्या होता है। तो यह जो भी करंट विंडो ओपन है हमारे सामने वह क्लोज हो जाएगा। तो हम लोग Ctrl+W जैसे प्रेस करेंगे, यह विंडो जो है बंद होने के लिए हमसे मैसेज पूछेगा, क्या आप लोग इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं। तो अभी हमें क्लोज नहीं करना है, हम लोग कैंसिल कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि Shift+Delete प्रेस करने से क्या होता है। तो Shift+Delete प्रेस करने से कोई भी आइटम जो है, सिलेक्टेड आइटम, वह परमानेंटली डिलीट हो जाता था। तो यह करके दिखाने का कोई ऐसा ये नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था कि कंट्रोल और शिफ्ट के साथ कोई भी एरो की जब हम लोग प्रेस करते हैं तो क्या होता है। तो जैसे सपोज करिए यहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मैं कंट्रोल और शिफ्ट को एक साथ प्रेस कर रहा हूँ, अब मैं अप एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए क्या हो रहा है, कुछ नहीं होगा। मैं फिर उसके बाद डाउन एरो जब प्रेस कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। फिर मैं इसे हटा दे रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो जब मैं प्रेस कर रहा हूँ, जहां भी हमारा कर्सर रहेगा उसके बाद सिलेक्शन होगा राइट एरो से। और जब मैं लेफ्ट एरो क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ देखिए अभी हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, इसके साथ मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैं लेफ्ट एरो क्लिक कर रहा हूँ तो यह देखिए किसी एक पार्ट को सिलेक्ट कर रहा है। फिर मैं बढ़ रहा हूँ तो किसी एक वर्ड को सिलेक्ट कर रहा है। एक बार और जब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो दूसरे वर्ड को सिलेक्ट कर रहा है, फिर तीसरे वर्ड को। और जैसे ही यहाँ पे मैं अप एरो क्लिक करूंगा यह पूरे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर देगा। अब इसके साथ एक और चीज होता है, यह मैंने क्वेश्चन में बताया है आगे की क्वेश्चन में, कि एरो की का इस्तेमाल जब हम लोग सिर्फ शिफ्ट की के साथ प्रेस करते हैं तो क्या होता है। जैसे सपोज करिए यहाँ पे हमारा कर्सर इस पैराग्राफ के स्टार्टिंग में कर्सर ब्लिंक कर रहा है, अब मैं सिर्फ शिफ्ट की प्रेस कर रखा हूँ और राइट एरो की प्रेस करता हूँ तो देखिए क्या होगा, धीरे धीरे एक एक शब्द को, यह शब्द नहीं अक्षर को सिलेक्ट कर रहा है, ना कि पूरे के पूरे शब्द को, यह एक एक अक्षर को सिलेक्ट कर रहा है शिफ्ट की के साथ। तो यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में इस तरीके से काम करता है। अगर हम लोग डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, सपोज करिए हमने 3 आइकन को सिलेक्ट किया है, 1 2 3, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जब हम लोग शिफ्ट प्रेस करके एरो की प्रेस करेंगे तो यह धीरे धीरे आगे जो भी रहेगा, जो भी एरो की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग प्रेस करेंगे, उस डायरेक्शन में, एरो की के डायरेक्शन में वह सारे चीज को एक एक करके सिलेक्ट करेगा। अब चलिए वापस से हम लोग चलते हैं MCQ पे। तो जैसा कि आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में वही सवाल पूछा जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी एरो कीज के साथ शिफ्ट का उपयोग करने से क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा किसी विंडो या फिर डेस्कटॉप पर एक से अधिक आइटम का सेलेक्ट करना या किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का सिलेक्शन करना। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, MS वर्ड में शॉर्टकट की फॉर पेस्ट इज। तो यह हम सभी को पता है, यह बस मैंने रिवीजन के लिए डाला है कि पेस्ट का शॉर्टकट की क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा Ctrl+V। Ctrl+C होता है कॉपी का, Ctrl+X होता है कट का। किसी भी चीज को अगर हमें कट करना है तो हम लोग उस चीज को पहले सेलेक्ट करेंगे, उस टेक्स्ट को पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+C करेंगे तो यह उसका कॉपी बना देगा, और Ctrl+X प्रेस करेंगे तो यहाँ से वह कट कर देगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ड्रॉप कैप्स के लिए आप कितने अलग अलग स्थान निर्धारित कर सकते हैं, मतलब कि कितने अलग अलग पोजीशन आप सेट कर सकते हैं ड्रॉप कैप्स में। तो इसका राइट आंसर होगा 2। तो ड्रॉप कैप्स हमने देखा था, अगर किसी पैराग्राफ के स्टार्टिंग में हम लोग दे रहे हैं तो पहला अक्षर जो होता है उसका वह थोड़ा बड़ा हो जाता है और बाकी जो है वह इस तरीके से वर्ड शुरू होता है। जैसे कि अगर हम लोग बेल्ट्रॉन लिख रहे हैं तो नॉर्मली बेल्ट्रॉन कुछ इस तरीके से लिखाएगा, BELTRON। लेकिन जैसे ही हम लोग ड्रॉप कैप्स का इस्तेमाल कर देंगे तो यह बी जो है यह कुछ इस तरीके से हो जाएगा और बेल्ट्रॉन इस तरीके से लिखाएगा। तो इसमें हम लोग इसका पोजीशन जो है 2 तरीके से सेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, अधिकतम फॉन्ट आकार क्या है जिसे आप किसी भी वर्ण के लिए लागू कर सकते हैं। तो MS वर्ड में कोई भी वर्ण, कोई भी कैरेक्टर पे हम लोग मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना अप्लाई कर सकते हैं। तो यह भी सवाल एग्जाम में आया है। इसका राइट आंसर होगा 1638। जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है उसमें फॉन्ट साइज टू एक बॉक्स होता है, उसमें हम लोग फॉन्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं। तो ये बेसिकली पॉइंट्स में बढ़ता है। इसका एक शॉर्टकट की भी होता है, कंट्रोल के साथ जब हम लोग ब्रैकेट की लेफ्ट या राइट हम लोग करेंगे तो वह 1 पॉइंट से बढ़ेगा या फिर घटेगा। लेकिन यह पूछा जा रहा है सवाल में कि मैक्सिमम फॉन्ट साइज हम लोग कितना दे सकते हैं, तो 1638 पॉइंट्स।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, डिफ़ॉल्ट रूप से आपका डॉक्यूमेंट इसके साथ प्रिंट होता है। तो जब हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट को डिफ़ॉल्ट रूप से, मतलब उसमें कोई भी हम लोग उसके पेज सेटिंग में हम लोग मार्जिन में कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, तब हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो किस रूप में प्रिंट होता है। ऑप्शन ए देखते हैं, 1 इंच टॉप और बॉटम मार्जिन, मतलब कि यह पेज है तो पेज में ऊपर से 1 इंच का मार्जिन होगा डिफ़ॉल्ट रूप से कोई भी बिना सेटिंग के, और बॉटम से 1 इंच का मार्जिन होगा। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होगा, मतलब कि पेज में हमारा कुछ इस तरीके का होगा। तो ओरिएंटेशन मैंने बताया था, यह पोर्ट्रेट होता है और यह होता है लैंडस्केप, कुछ इस तरीके से पेज होगा। या फिर तीसरा 1.25 इंचेस लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, मतलब कि लेफ्ट साइड में जो मार्जिन होगा और राइट साइड में जो मार्जिन होगा वह 1.25 का होगा, दोनों तरफ 1.25 इधर भी 1.25 इधर भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। जब हम डिफ़ॉल्ट रूप से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो इन सब सेटिंग के साथ प्रिंट होता है, मतलब 1 इंच टॉप और बॉटम मार्जिन होगा, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में होगा हमारा पेज, और 1.25 लेफ्ट और राइट मार्जिन के साथ हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, एमएस वर्ड 2019 में, तो यह वर्जन भी दे दिया एमएस वर्ड 2019 में, नॉर्मल टेम्पलेट के आधार पर एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार क्या होता है। तो जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 को ओपन करेंगे तो उसमें एक नॉर्मल टेम्पलेट, मतलब कि उसमें ऐसा नहीं कि कोई एडवांस टेम्पलेट, बहुत सारे टेम्पलेट हमारे सामने मौजूद होता है। तो हम लोग एक नॉर्मल ब्लैंक पेज डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट हम लोग ओपन करते हैं। तो उसमें जो फॉन्ट साइज होता है बाय डिफ़ॉल्ट वह कितना मौजूद होता है एमएस वर्ड 2019 में। तो इसका राइट आंसर होगा 11 पॉइंट्स उसका बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है। फॉन्ट जो स्टाइल होता है वह आपका होता है हेडिंग के लिए कैलिब्री, और बॉडी के लिए होता है, बॉडी के लिए भी कैलिब्री होता है, लेकिन कैलिब्री के आगे हेडिंग लिखा होगा वह हेडिंग के लिए, और बॉडी के लिए होता है नॉर्मल कैलिब्री और उसके आगे बॉडी लिखा होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू क्या होता है। तो मैंने एमएस पावर पॉइंट में आपको समझाया था कि उसमें व्यू जो होते हैं किस किस प्रकार के होते हैं, सब व्यू को मैंने डिटेल में समझाया था कि एक होता है आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू, एक नॉर्मल व्यू होता है, फिर आउटलाइन व्यू होता है, फिर एक नोट स्पैन व्यू होता है, और एक प्रेजेंटेशन व्यू नहीं बल्कि उसे स्लाइड शो व्यू बोला जाता है। ठीक उसी तरीके से एमएस वर्ड में भी कुछ व्यू होते हैं, तो उसमें से एक व्यू होता है डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू। तो यह क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा एक ऐसा व्यू जिसमें हेडिंग होता है सारे लेवल्स के और उनका स्ट्रक्चर होता है। तो यह जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तब यह डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू हमें अच्छे से समझ में आएगा। उससे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, मैनुअल रूप से किसी शब्द में टाइप करते समय कोड्स ब्रेसेस डालने के लिए आपको क्या दबाना चाहिए। तो यह सवाल बेसिकली क्या बोल रहा है, जब हम लोग मैनुअली टाइप करते हैं एमएस वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट में तो हमें कोड्स ब्रेसेस डालना है, मतलब कि ये ब्रेसेस जो होता है इसे कर्ली ब्रैकेट भी बोला जाता है। यह डालने के लिए हमें कौन सा ऐसा की दबाना होगा, शॉर्टकट की दबाना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा Ctrl+F9। जब हम लोग अपने कीबोर्ड से Ctrl+F9 प्रेस करेंगे तो यह कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज दोनों हो जाएगा और इसके बीच में हमें टाइप करने के लिए दिया जाएगा। ऐसे हम लोग शिफ्ट के साथ जो ब्रैकेट की होता है उसे भी प्रेस करेंगे तो एक बार यह ब्रैकेट ओपन होगा और जब दूसरी बार प्रेस करेंगे तो यह क्लोज हो जाएगा, और उसके बीच में फिर हमें कर्सर को क्लिक करके हमें टाइप करना होगा। लेकिन Ctrl+F9 प्रेस करेंगे तो यह दोनों ओपन और क्लोज कर्ली ब्रैकेट एक साथ प्रिंट नहीं होगा, हमारे डॉक्यूमेंट में आएगा और कर्सर इन दोनों के बीच में ब्लिंक करते रहेगा। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 था, ड्रॉप कैप्स के लिए आप कितने अलग अलग स्थान निर्धारित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर था 2, मतलब 2 तरीके के से हम लोग ड्रॉप कैप्स लगा सकते हैं। तो चलिए ड्रॉप कैप्स लगाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पैराग्राफ के स्टार्टिंग में हमारा कर्सर है, उसके बाद हम लोग इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ दे रखा है ड्रॉप कैप्स। जैसे ही ड्रॉप कैप्स क्लिक करेंगे उसमें देखिए 2 तरीके का होगा, एक नन मतलब कि कोई ड्रॉप कैप्स नहीं है, दूसरा ड्रॉप्ड, और तीसरा है इन मार्जिन, मतलब कि मार्जिन जो है हमारा यहाँ है। ये देखिए मैंने ऊपर का रूलर सेक्शन क्लिक किया तो इस साइड हमारा मार्जिन है। तो जैसे ही ड्रॉप कैप को हम लोग सेलेक्ट करके इन मार्जिन करेंगे तो यह मार्जिन के अंदर जाएगा वी, लेकिन जब ड्रॉप क्लिक करेंगे तो यह मार्जिन के बाहर रहेगा, मतलब पैराग्राफ के साथ अलाइन रहेगा। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा 2 तरीके से हम लोग ड्रॉप कैप्स का पोजिशनिंग सेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, अधिकतम फॉन्ट आकार क्या है जो हम लोग किसी भी कैरेक्टर पे लगा सकते हैं। तो सपोज करिए इस वर्ड को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ होम की पे आएंगे और यहाँ ऊपर फॉन्ट साइज टूल बार है, इस पे हम लोग क्लिक करके 1638 जब हम लोग देते हैं 1638
और फिर एंटर करते हैं तो ये देखिए फॉन्ट कितना बड़ा हो गया। इस तरीके से पूरे पेज में वह आएगा नहीं। लेकिन जब इसके आगे हम लोग देना चाहेंगे इसे सेलेक्ट करके तो देखिए यह नहीं होगा। जब हम लोग इस पे लिख रहे हैं 163 था मैक्सिमम साइज, जब हम लोग 9 प्रेस कर रहे हैं और एंटर कर रहे हैं तो देखिए यह हमें मैसेज दे दिया, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। तो इसका मैक्सिमम जो साइज हो सकता है फॉन्ट का वह 1638 और मिनिमम जो है 1। चलिए वापस से इसे हम छोटा कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 था कि डिफॉल्ट रूप से आपका डॉक्यूमेंट इन सब सेटिंग के साथ प्रिंट होता है, तो जब हम लोग प्रिंट करेंगे तब यह चीज़ समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के एक नॉर्मल टेम्पलेट में एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट फॉन्ट आकार क्या होता है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। तो हम लोग फाइल टैब पे क्लिक करेंगे और जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट हमारे सामने मौजूद है। तो यह देखिए सिंपल हम लोग टेम्पलेट ले रहे हैं। इस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे देखिए ऊपर फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट कितना है 11। फॉन्ट स्टाइल क्या है कैलिब्री बॉडी, और कैलिब्री हेडिंग जो है वह इसका हेडिंग के लिए होता है कैलिब्री लाइट और कैलिब्री होता है बाकी बॉडी के लिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 था, उसमें डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू क्या है। तो यह बेसिकली किसी भी स्ट्रक्चर के हेडिंग को यह डिनोट करता है। तो इसके लिए हम लोग एक रैंडम पैराग्राफ ले लेते हैं। तो हमने इस रैंडम पैराग्राफ को ले लिया। अब हम लोग ऊपर व्यू टैब में जाएंगे और यहाँ देखिए अलग अलग व्यूज है। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा एमएस वर्ड में व्यू होता है वह प्रिंट लेआउट व्यू होता है। उसके बाद रीड मोड है, वेब लेआउट व्यू है, आउटलाइन व्यू है और ड्राफ्ट व्यू है। तो सवाल आउटलाइन व्यू से था। तो जैसे ही इस पे हम लोग क्लिक करेंगे ये देखिए हमारा हेडिंग के साथ, हालांकि इसमें कोई अभी हेडिंग नहीं है, इन्हीं पैराग्राफ को इन्होंने बुलेट्स में बना दिया है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ हेडिंग रहेगा तब वो उस तरीके से डिनोट करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 था, जब मैनुअली हम लोग किसी चीज़ को टाइप कर रहे हैं, सपोज करिए हम यहाँ टाइप कर रहे हैं ABCD, कुछ इस तरीके से हम लोग टाइप कर रहे हैं, तो हमें कोड्स ब्रेसेस एंटर करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करना था। तो Ctrl+F9 जैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे, यह देखिए मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। कोड्स ब्रेसेस खुद ब खुद आ गया और कर्सर उसके बीच में हमारा ब्लिंक कर रहा है। लेकिन जब हम लोग ऐसे नॉर्मली इन शॉर्टकट की का इस्तेमाल किए बिना इस ब्रैकेट को हम लोग एंटर कर सकते हैं शिफ्ट के जरिए। जब हम लोग प्रेस करेंगे तो यह देखिए ब्रैकेट ओपन हो गया, फिर दूसरी बार जब हम लोग प्रेस कर रहे हैं तो यह ब्रैकेट क्लोज हो गया, लेकिन कर्सर जो है हमारा इस ब्रैकेट के बाहर है। तो हमें मैनुअली इसके बीच में कर्सर को क्लिक करना होगा। लेकिन सवाल था कि कर्सर जो ये कोड्स ब्रेसेस है टाइप करते वक्त वह हमें इंसर्ट करना है एक शॉर्टकट की के मदद से। तो इसका राइट आंसर था Ctrl+F9। अब चलिए थोड़ा सा व्यू के बारे में हम लोग देख लेते हैं एमएस वर्ड में क्या क्या है। तो पावर पॉइंट में मैंने इसी तरीके से समझाया था। सबसे पहला जो व्यू होता है वह प्रिंट लेआउट व्यू होता है। यह वह डिफॉल्ट दृश्य है यानी कि व्यू है जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स खोलते समय पाएंगे। तो यह बेसिकली डॉक्यूमेंट्स जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट मतलब पहले से यही व्यू मौजूद होता है, प्रिंट लेआउट व्यू। इस व्यू का सबसे अच्छा उपयोग तब किया जाता है जब आपके डॉक्यूमेंट्स में इमेजेस होते हैं, हेडर्स होते हैं, फुटर्स होते हैं और कॉलम्स होते हैं। ये सब चीज़ होते हैं, इसीलिए इस प्रिंट लेआउट व्यू का इनका इस्तेमाल इस व्यू में सबसे अच्छा होता है। इनमें से प्रत्येक कंपोनेंट दिखाई देगा। तो इमेज भी दिखाई देगा, हेडर भी दिखाई देगा, फुटर भी दिखाई देगा और कॉलम भी दिखाई देगा, मतलब प्रिंट लेआउट व्यू में। इस व्यू में आप देख सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स अपने पृष्ठ विराम यानी कि पेज ब्रेक के अनुसार कैसे प्रिंट होगा। तो ये आपने समझ लिया प्रिंट लेआउट व्यू। अब दूसरा है रीडिंग व्यू। तो रीडिंग व्यू को कंप्यूटर स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, मतलब इसे इसलिए बनाया गया है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को हमें पढ़ना है तो हम लोग रीडिंग व्यू में, ऐसे हम लोग प्रिंट लेआउट व्यू में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या होगा उसमें मार्जिन्स पूरे दिखेंगे इधर उधर, टॉप मार्जिन, राइट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और बॉटम मार्जिन। लेकिन जब हम लोग रीडिंग व्यू में सेलेक्ट कर देंगे तो पता है ये सब स्पेस में भी हमारे जो कंटेंट है वो आ जाएंगे, मतलब अच्छा वो हम उसे पढ़ने में और फिर एडिटिंग करने में हमें काफ़ी मदद मिलेगा। फिर तीसरा है वेब लेआउट व्यू। तो वेब लेआउट व्यू, अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई एक वेब पेज के कंटेंट को लिखा है तो वह हमारे वेब पेज पे कैसे दिखेगा, मतलब इंटरनेट पे वह पेज कैसा दिखेगा, यही इसीलिए वेब लेआउट व्यू का इस्तेमाल होता है। फिर है आउटलाइन व्यू। तो आउटलाइन व्यू मैंने अभी समझाया था क्वेश्चन में, यह विभिन्न स्तरों पर शीर्षक की संरचना के साथ एक व्यू है। तो हर एक लेवल पे जो भी हेडिंग हमने दिया है उसका एक स्ट्रक्चर के साथ यह आउटलाइन व्यू है। और ड्राफ्ट व्यू, ड्राफ्ट व्यू बेसिकली क्या होता है, इसका उपयोग दस्तावेज को ड्राफ्ट के रूप में देखने के लिए किया जाता है ताकि आप टेक्स्ट को जल्दी से एडिट कर सकें। तो इसे एक ड्राफ्ट के रूप में, जैसे भी कोई भी हमें लेटर लिखना है
तो हम लोग क्या बोलते हैं कि पहले लेटर को हम लोग ड्राफ्ट कर रहे हैं कि वह फाइनली दिखेगा कैसे। इसमें कुछ जो तत्व होते हैं जैसे कि हेडर और फुटर इसमें नहीं दिखते हैं, ड्राफ्ट व्यू में ये सब चीज़ छिपे होते हैं, लेकिन प्रिंट लेआउट व्यू में यह दिख जाता है हमें। तो व्यू मैंने अच्छे से समझा दिया। अब चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। विच की इज यूज टू इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट। तो लेफ्ट इंडेंट मैंने समझाया था, इंडेंट और मार्जिन क्या होता है यह मैंने अच्छे से आपको समझाया था। यह जैसे पेज है तो हमारा रूलर जो है यह सेट किया हुआ है इतना दूर, मतलब कि यह मार्जिन है, इसके अंदर कुछ नहीं लिखाएगा और हमारा जो कंटेंट है यहाँ से शुरू होगा, हमारा कर्सर यहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे ही हम लोग इस पर एक टैब प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर यहाँ से थोड़ा सा आगे आ जाएगा। जैसे कि कुछ पैराग्राफ्स हम लोग स्कूल के कॉपी में लिखते थे, थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के पैराग्राफ के स्टार्टिंग में, फिर दूसरा लाइन हम लोग बाकी यहाँ से शुरू कर देते थे मार्जिन के साथ। तो ये मार्जिन के बीच, मार्जिन और जहां से हमारा लाइन शुरू हो रहा है उसके बीच के स्पेस को बोला जाता है लेफ्ट इंडेंट। तो अगर लेफ्ट साइड के इंडेंट को हम लोग बढ़ाना है तो हम लोग कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे? Ctrl+M। चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। MS वर्ड में एक बार में आप कितने अलग अलग डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं? तो यह काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। यह सवाल यही पूछ रहा है कि MS वर्ड में आप एक बार में आप कितना डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा एज मैनी एज योर कंप्यूटर मेमोरी विल होल्ड। मतलब कि आपका कंप्यूटर मेमोरी जितना बड़ा है, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है, रैम का साइज जितना बड़ा है उतना ज़्यादा आप डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हैं। अब जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, आपका कंप्यूटर मेमोरी 4 GB का है, मतलब 4 GB का रैम आपका लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा ये डॉक्यूमेंट नहीं ओपन कर पाएगा। लेकिन अगर वह 8 GB का लगा हुआ है तो 4 GB से ज़्यादा उसमें डॉक्यूमेंट्स ओपन हो पाएंगे। क्योंकि ऐसा क्या होगा, आप 4 GB के रैम में अगर आपका मेमोरी साइज जो है प्राइमरी मेमोरी वह छोटा है, तो सपोज करिए आपने 20 डॉक्यूमेंट को ओपन किया और एक से दूसरा डॉक्यूमेंट पे जब आप स्विच कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कंप्यूटर आपका लैग कर रहा है, यानी कि हैंग करने लग रहा है, बहुत स्लो परफॉर्म करने जा रहा है। इसमें से आपने 10 डॉक्यूमेंट को क्लोज कर दिया तो 10 डॉक्यूमेंट जो है वह आपका स्मूथली चल रहा है, मतलब एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे जब आप स्विच कर रहे हैं, आप उस जगह पे जा रहे हैं, तब उसमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन 10 से ज़्यादा जैसे ही आप लोग कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे हैं तो अब आपका कंप्यूटर जो है वह स्लो हो जा रहा है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही बोल रहा है, जितना आपका कंप्यूटर मेमोरी का कैपेसिटी होगा, मतलब डॉक्यूमेंट होल्ड करने के लिए, उतना आप डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ कंप्लीट होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मॉडल सेट 4, जिसमें हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ देखे और साथ में हमने प्रैक्टिकल करके भी देखा। प्रैक्टिकल करने का यह फ़ायदा होता है कि आपका जो क्वेश्चंस है वह अच्छे से दिमाग में बस जाता है और एग्जाम्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी मिलती है। तो मैं ये नहीं बोलता कि आप सिर्फ हमारे सेशन को देख के आप एग्ज़ाम देने चले जाओ। आप क्या करो, कंप्यूटर पे आप प्रैक्टिस करो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया या फिर पावर पॉइंट। कुछ दोस्तों का सवाल था एक्सेल को कंप्लीट करवा दीजिए, तो एक्सेल में बेसिकली मैंने जो भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए अब टाइम कम है, ऐसा नहीं कि मैं पूरा का पूरा एक्सेल को स्टार्ट करूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक एक्सेल में पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर हाँ इस टॉपिक पे आप लेक्चर बना दीजिए उससे रिलेटेड, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। जैसे मेल मर्ज मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मेल मर्ज पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया, उस पर काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स भी आ रहा है। आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा, अगर किसी कंटेंट को मैं बना रहा हूँ जैसे कि मेल मर्ज पे मैंने बनाया, उस पर लोग का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, तो आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं कि मैं और क्या इंप्रूव कर सकता हूं, आप लोगों के लिए क्या बेहतर चीज़ ला सकता हूं जिससे आप लोगों को एग्जामिनेशन में मदद मिले। उससे क्या होगा कि मुझे ये पता चलेगा कि हाँ आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। ये तो मैं अपने अंडरस्टैंडिंग और आप लोगों को इधर उधर देख के कुछ स्टूडेंट्स से मैं रिव्यू पूछ के यह बना रहा हूँ, तो ये कुछ ही स्टूडेंट्स का रिव्यू है, लेकिन व्यूअर्स आप लोग बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो उससे बहुत ज़्यादा आप ही लोग को हेल्प मिलेगी। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।